गुड मॉर्निंग क्लास 11th। कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे कैसे हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस सिंप्लीफाई किए हैं। मींस कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेंट्स। याद है आप सभी को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और secant आर पॉजिटिव। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैड फाइंड आउट द all the other trigonometric functions with the help of one trigonometric function and the theta where it is lies either in first, second, third और fourth। आई होप आपने क्वेश्चंस किया होगा। और इसी के आगे हम चलते हैं आगे कि अब हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट अलाइड एंगल्स। अब ये अलाइड एंगल्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स? सीधा सा पॉइंट है, दो एंगल्स का डिफरेंस, समझ रहे हो, दो एंगल का डिफरेंस और सम अगर मल्टीपल ऑफ π/2 है, सुन रहे हैं, दो एंगल का डिफरेंस अगर सम और डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ π/2 है या फिर 0 है तो उन दोनों एंगल्स को कहा जाता है अलाइड एंगल्स। यानी कि हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ सिर्फ एक एंगल का यूज़ नहीं है, यहाँ पर दो एंगल का यूज़ होने वाला है। अब कैसे हैं वो दोनों एंगल्स? ऑफ कोर्स उन दोनों का सम और डिफरेंस आपको क्या मिलने वाला है, या तो 0 मिलने वाला है या मल्टीपल ऑफ π/2 मिलने वाला है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा पहला जो कंडीशन आ रहा है, अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई ना। अब हम पढ़ने वाले हैं, पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, देखिए कि वैल्यूज ऑफ T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट माइनस थीटा। कैसे सर? स्टूडेंट्स हम थीटा के बारे में पढ़ चुके हैं एंड ऑफ कोर्स वी हैड आल्सो रेड अबाउट द ऑल द यूनिट सर्कल। और यूनिट सर्कल से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आया था, याद होगा आपको, उसी बिहाफ पे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? आपको याद है, कंसीडर ए यूनिट सर्कल, ओके, एंड हुज रेडियस इज 1 ऑफ कोर्स एंड मेकिंग एन एंगल थीटा एंड दैट इज इन रेडियन, यू नो वेरी वेल। सो this theta in anti-clockwise direction, any point P as a coordinate, and you know very well with the help of right angle triangle we make that the x and y is x equal to cos theta, y equal to sin theta। स्टूडेंट एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात आपको तो ध्यान रखना है, थीटा जैसे ही बदलेगा, थीटा या थीटा है, ओके, थीटा कुछ भी होता है, कुछ भी बदलेगा, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में पहला एक्स कोसाइन कॉस के कोऑर्डिनेट को शो करता है और वाई साइन के कोऑर्डिनेट को शो करता है। थीटा पर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज का मतलब माइनस की तरफ चला जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बार बार इस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आपको भी पता चल जाएगा कि थीटा की हेल्प से एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं। ऑफकोर्स एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इतना तो आपका एक्स होता है, यस पता है आपको, और ये जो हाइट होती है क्या, दैट इज वाई। तो एक्स कितना हुआ सर? ऑफ कोर्स कॉस थीटा, वाई कितना हुआ, साइन थीटा। अब थीटा कुछ भी आ जाए, मतलब मैं बोल दूँ 45, तो अब थीटा की जगह 45 रख दोगे, π/4, तो आपको ओरिजिनल वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मेरा जो एंगल है वो माइनस थीटा को लेकर है कि माइनस थीटा कैसे लेना है स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स स्टूडेंट एक बार बताइए, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा नेगेटिव होता है। इसका मतलब अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ और ये मेरा एंगल जो बन रहा है वो क्या है, माइनस थीटा है। तो ऑफ कोर्स ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जहाँ पर पहले कोऑर्डिनेट पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं। मान लीजिए मेरा पॉइंट क्यू है, तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स को माइनस वाई। हाँ बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है। और थीटा जो है मेरा आप किससे रिप्लेस हो गया, माइनस थीटा से रिप्लेस हो गया। तो आपको परेशान नहीं होना है अब, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी आपकी यही थी, यही रहेगी। इसका यूज़ करके हम थीटास पर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। थीटा बदलता जाएगा, कोऑर्डिनेट्स कोस और साइन के ही रहेंगे। क्लियर है ना, कॉस और साइन ही बोल रहा हूँ, थीटा चेंज करता जा रहा हूँ। ओके, तो अब मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहला कोऑर्डिनेट है कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेशक वो कैसा है, माइनस है, प्लस है, बिल्कुल सही बात, कंफ्यूज मत हो रहना। ओके, थीटा रिप्लेस हो चुका है किससे, माइनस थीटा से। तो एक बार देखना, इसका यूज़ कर लेता हूँ। थीटा रिप्लेस होगा माइनस थीटा से, बिल्कुल सही है सर। मेरा पहला कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स है, ठीक है। तो मुझे बताइए एक्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा यानी कि माइनस थीटा।
इस x के लिए थीटा आपकी बार कौन है, माइनस थीटा है, बिल्कुल सही है। y कौन है आपकी बार मेरे पास, माइनस वाई है, इक्वल टू थीटा क्या है, माइनस साइन। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, पहला कोऑर्डिनेट कोस, दूसरा कोऑर्डिनेट साइन, दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस हो माइनस हो कुछ भी है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस वाई इक्वल टू साइन एंड विच थीटा इज, थीटा क्या है इसके लिए, माइनस थीटा। बी केयरफुल अबाउट इट। मैंने बोला ना, ये प्रॉपर्टी अगर आप समझ गए ना स्टूडेंट्स, तो आप हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करोगे और आपके लिए इजी होता चला जाएगा। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट इट। कि मैंने क्या बोला कि थीटा था, थीटा के बेस पर आपने पता है एक्स आपका कौन है, कॉस थीटा, वाई आपका कौन है, साइन थीटा। ठीक है सर, अब मैंने इसको अलाइड किया, माइनस थीटा लिया, जैसे माइनस थीटा लिया एक्स और वाई में, एक्स और माइनस वाई हो गया। ठीक है सर, फिर वही बात, रूल तो वही फॉलो कर रहा हूँ कि एक्स का कॉस थीटा, वाई का साइन थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई, और वो सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है वो वाई कॉस साइन को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को। तो माइनस वाई इक्वल साइन, थीटा को रिप्लेस करना है किससे, सिंपल माइनस थीटा से। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, अब मेरा ओरिजिनल एक्स क्या था, कॉस थीटा, वो यहाँ यूज करो, इक्वल टू ठीक है, दूसरा माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई क्या था मेरा, साइन थीटा, ओरिजिनल वाई। स्टूडेंट मैं यहाँ से बताना क्या चाह रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉस अगर माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि थीटा अगर आपका माइनस से रिप्लेस हो जाए तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। मीन्स एग्जाम्पल के तहत मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आपको कोई ये कहे यार कॉस माइनस 45 डिग्री सॉल्व करो, बट आप कहोगे सर माइनस 45 तो नहीं पड़ा। अब इस प्रॉपर्टी का आपको सीधा यूज़ करना है, आप सीधा बोलोगे कि कॉस माइनस 45 कॉस 45 होता है, और सीधा आपको बताया उसका आंसर क्या है, 1/√2। दैट इज सो सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बताता हूँ हर बार एलाइड एंगल्स में हम साइन और कोस को फाइंड आउट करेंगे, और उसकी हेल्प से बाकी चारों जो इसके अलावा बच जाते हैं। यानी कि अब नेक्स्ट कौन है, सीधी सी बात है, टेंजेंट है। टेंजेंट माइनस थीटा अगर से कोई पूछ ले तो आप उससे पहले लिखोगे साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा। अब साइन माइनस थीटा आपको पता क्या है, माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन और कॉस क्या है, माइनस टेन थीटा। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ सर एक प्रॉपर्टी और आ जाती है कि टेंजेंट के केस में भी माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा। यस, तो टेन माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, तो पता चला ये और फिर ये। इनका रेसिप्रोकल कर लेना स्टूडेंट, वो तो एज इट इज़ है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड माइनस थीटा क्या होगा तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स पहले उसको क्या लिखूँगा, कॉस माइनस थीटा। सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉस होता है, और कॉस माइनस थीटा अभी आपने बताया सर 1/cos थीटा होता है। 1/cos क्या होता है फिर, सेकेंड थीटा। तो सिंपल एज दैट क्या मिला, ओवरऑल आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कॉस में अगर माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा रहता है, तो उसका रेसिप्रोकल सेकेंड माइनस थीटा में भी सेकेंड थीटा ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो और बाकी चारों में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है साइन की वजह से। क्यों, साइन माइनस थीटा है तो उसका क्या हुआ, उसका क्या होगा, साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा। क्लियर है, और समझ में आ रहा है ना पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा कॉस का हो गया, चलो ठीक है, टेंजेंट में माइनस थीटा था तो उसका माइनस बाहर आ गया, माइनस टेन थीटा हो गया। ऐसे ही कॉट माइनस थीटा में कॉस ओवर साइन होता है, इस वजह से माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कॉट थीटा हो जाता है। कॉसिकेंट माइनस थीटा भी माइनस कॉसिकेंट थीटा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट π/2 माइनस थीटा। π/2 मतलब 90 आपको पता ही है, और 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा है कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो ये सब जो हैं आपने जो 10th में पढ़ा था, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था ना। राइट नाउ आप उसका प्रूफ देखने वाले हो कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, एक यूनिट सर्कल ले लिया जाता है,
अ यूनिट सर्कल इज टेकिंग, ओके। और ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, this is our unit circle, so that is the coordinate is 1 0, another coordinate 0 1, this one coordinate is minus 1 0, and this one coordinate is 0 minus 1. किया है आपने? तो मैंने क्या लिया, सबसे पहले एक पॉइंट लिया दैट इज P, कोऑर्डिनेट दैट इज x एंड y, मेक्स एन एंगल थीटा, ओके सर बिल्कुल सही है। और उसके बिहाफ पे आपको पता है कि x आपके पास क्या होगा cos थीटा और y क्या है आपके पास साइन थीटा। कैसे है सर? चलो भाई मैं आपकी सहूलियत के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने PVM परपेंडिकुलर लिया, चलो सही, ठीक। उसके बाद ये तो कंफर्म होगा कि x इतना होगा y इतना होगा, बिल्कुल सही सर। लेकिन मुझे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताने हैं वो किस पर बताने हैं, π/2 माइनस थीटा एंगल मुझे चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, जस्ट कंसीडर फ्रॉम योर सेल्फ कि आपने एक पॉइंट और लिया यहाँ पर, ठीक है, दिस इज R, और उस पॉइंट ने इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, बी केयरफुल ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपको लेना है कितना, दैट इज π/2 माइनस थीटा, ओके। बटाइम इंटू से इसका नाम क्या हुआ, AOR। लेट एंगल AOR इज π/2 माइनस थीटा। मतलब मैं अब इस पॉइंट यानी कि इस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करूंगा। ये अगर x और y है तो इसको मैंने मान लिया A और B, ठीक है। मेरा जब एंगल थीटा था तब मेरे कोऑर्डिनेट मुझे पता थे कि क्या है, cos थीटा sin थीटा है। लेकिन जब मेरा एंगल π/2 माइनस थीटा हो जाएगा तो उस पॉइंट पर मेरे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझना ही समझना है, ओके। सो ध्यान से देखिए, ये एंगल कंप्लीट 90 है, जिसमें से ये π/2 माइनस थीटा हुआ तो ये कितना बचा, ऑफ कोर्स ये थीटा बच गया, ओके ना। थोड़ा कैलकुलेशन का खेल है, ध्यान से देखिएगा कि एंगल AOB इज 90 डिग्री, तो एंगल AOR इज π/2 माइनस 90 दैट इज थीटा, π/2 माइनस थीटा, सॉरी 90 बोल रहा हूँ, π/2 माइनस थीटा, तो बाकी कितना बचेगा, थीटा ही तो बचेगा ना यार, ठीक है। कौन, ROB, ये आपका थीटा बच जाता है, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद क्या करना है, फिर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये ड्रॉ किया, मान लीजिए S आपने ड्रॉ किया, RS परपेंडिकुलर टू O, ठीक है सर, ओके गुड। दिस इज π/2 माइनस थीटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, दिस इज π/2 माइनस थीटा, मैं थोड़ा ध्यान से बता रहा हूँ आपको, कौन, एंगल O, एंगल SOR, SOR इज π/2 माइनस थीटा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद एंगल OSR π/2 है कि नहीं है, अरे 90 है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, OSR 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना बचेगा, ऑफ कोर्स एंगल ORS जो बचने वाला है, क्या बचने वाला है, देखो थीटा आएगा, वो कैसे आएगा, ध्यान से देखो ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ आप इस पे कंप्लीट पे, तो आप क्या देखोगे, कंप्लीट होगा 180, उसमें से आपने माइनस किया, फर्स्ट एंगल कौन था, π/2 माइनस थीटा, सेकेंड एंगल कौन था, π/2 माइनस किया तो कितना मिल रहा है, सिर्फ थीटा मिल रहा है, यानी कि ORS थीटा है, ORS ये एंगल थीटा है भाई, ओके केयरफुल। ये भी थीटा हो गया, ये थीटा यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो थीटा का खेल चल रहा है। तो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब दो ट्रायंगल को लेना है जिनको कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ठीक है। कौन कौन सी ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने बनी हुई है, ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OSR। अब इसमें ढूंढिए कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं, कौन कौन से एंगल इक्वल हैं, बी केयरफुल अबाउट इट, ध्यान से देखिएगा। सबसे इजी, एंगल OMP इक्वल टू एंगल OSR, ईच 90 डिग्री, बिल्कुल सही है सर। दूसरा OP इक्वल टू OR, वाई यूनिट सर्कल है ना, ईच रेडियस 1 यूनिट, यूनिट सर्कल है ना, हर रेडियस कितना है 1 यूनिट है। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये थीटा बन रहा है किसमें, इस ट्रायंगल में OMP में, क्या MOP
एंगल MOP, और MOP ये वाला थीटा, और यहाँ पर SRO, ठीक है ना, ईच एंगल थीटा, दोनों थीटा बना रहे हैं। तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से चलना, यहाँ थीटा बना हुआ है तो OMP कॉन्ग्रुएंट टू, थीटा यहाँ बना हुआ है तो RSO लेना है, OSR नहीं लेना, RSO लेना है। पहले मैंने OSR ले रखा है ना यहाँ, उसको मैं क्या लिखूँगा, RSO। ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट टू RSO सीरियल वाइज, बाय विच रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ सर, इसका फ़ायदा ये हुआ, आप देखो ध्यान से देखना, ये दोनों एंगल है, ये ट्रायंगल है और ये वाली जो ट्रायंगल है, नेम वाइज इस पॉइंट पर एंगल थीटा बना था तो मैंने ये पॉइंट पहले लिया, इस पॉइंट पे एंगल थीटा बना तो इस पॉइंट को पहले लिया, R फिर S फिर O, यहाँ पर थीटा यहाँ बना हुआ है तो O, M और P। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, अब देखो सिंपलिसिटी से क्या लेना है, देखो थीटा के लिए ये बेस हो गया, इस ट्रायंगल के अंदर ये थीटा बना हुआ है और इस थीटा के लिए बेस कौन है, वो है, इस ट्रायंगल के अंदर थीटा के लिए बेस कौन है, SR। इसका मतलब OM इक्वल टू SR, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, OM इक्वल टू SR बाय CP/CT। बिल्कुल सही है सर, बहुत सही। नेक्स्ट, यहाँ पर थीटा है, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से बात कर रहा हूँ मैं, ये 90 था, ये 90 था, तो इसका मतलब ये कितना होगा, π/2 माइनस थीटा, कौन सा, ROS, ठीक है, ROS कितना, π/2 माइनस थीटा, ये ना है तो सही, π/2 माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा ये 90, तो ये कितना हुआ, π/2 माइनस थीटा, ऑफकोर्स π/2 माइनस थीटा। तो ऑफकोर्स इसके लिए बेस क्या हुआ, PM, और π/2 माइनस थीटा के लिए बेस कौन हुआ, OS। ठीक है, ध्यान से पढ़ना प्लीज। तो OS इक्वल टू किसके, PM, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बी केयरफुल, क्योंकि आगे जो मैं इसको सीधा पढ़ने वाला हूँ। OM क्या था आपका, X, ठीक है, SR कितना था आपका, SR दैट इज B, X इक्वल टू B हो गया। ओके, और OS आपका कितना था, OS आपका कितना था, OM आपका कितना था, ये, ठीक है, और PM, हाँ PM यहाँ पर PM आएगा, सॉरी PM इधर और OS उधर। PM कितना है, दैट इज BY, और यहाँ पर OS कितना है, A, Y इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने पर ये कंडीशंस आपको मिलती हैं कि x इक्वल टू B एंड y इक्वल टू A। क्लियर। अब इससे फ़ायदा क्या है, जस्ट पुट द वैल्यू हेयर। स्टूडेंट बी केयरफुल, x के अकॉर्डिंग थीटा बना हुआ था, तो कोऑर्डिनेट क्या था, cos थीटा। ओके, B, यहाँ B देखिए, B क्या है आपका, B कौन है, B, यहाँ पर B कौन होगा, साइन कोऑर्डिनेट। जैसे आपको बताया था कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में पहला cos रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा साइन रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ x इक्वल टू B है, तो B रिप्रेजेंट कर रहा है साइन, थीटा कितना है उसके हिसाब से, π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा साइन π/2 माइनस थीटा। ओके, तो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू कंसीडर। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आपको ध्यान रखना है कि थीटा कितना बना, भाई थीटा के अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस करना है। प्रीवियस टॉपिक में यही तो था कि थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस क्यों किया गया, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट cos रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा जितना थीटा उन्होंने बनाया है। क्लियर। तो यहाँ भी तो वही बात हुई ना स्टूडेंट कि cos थीटा इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा, और y देखिए, y कितना है आपका, y आपका है साइन थीटा, ठीक है, और a कितना है आपके पास, ध्यान से देखिए a, यहाँ a है, इस पॉइंट का a यानी कि x कोऑर्डिनेट शो कर रहा है, बिल्कुल सही है, और x कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा cos को रिप्रेजेंट करता है, ये भी सही है, cos को रिप्रेजेंट करता है, वो एंगल कितना बना रहा है, ये देखो वो एंगल कितना बना रहा है, कोर्स वो एंगल बना रहा है π/2 माइनस थीटा, इसका मतलब cos π/2 माइनस थीटा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो इन दोनों रिजल्ट्स को, और याद करो 10th क्लास का रिजल्ट कि साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा है आपने, cos थीटा, दैट्स इट, क्लियर, और cos 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करने के लिए कहा जाता है, बट एक्चुअली इट इज कम्स फ्रॉम दिस प्रोसीजर। ठीक है, यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर टू फाइंड आउट द रिजल्ट।
बट आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, ऑफ कोर्स उसी के बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास चारों क्वाड्रेंट हैं, चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो बी केयरफुल, जिस तरीके से अब मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको चारों क्वाड्रेंट्स के हिसाब से वैल्यूज सॉल्व करनी है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एंगल थर्ड में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा वो सभी के सभी किस हिसाब से बदलेंगे, उनके जो एंगल्स हैं उन्हें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर आएंगे, क्योंकि हमने जो टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज़ पढ़ा है, सीधा पढ़ा है 0 से लेकर 90 डिग्री। यही होता है बच्चों कि सारी वैल्यूज़ जो होती हैं 0 से 90 को ही फॉलो करती हैं, बस प्लस और माइनस के ही साइन चेंज होने की वजह से वो क्वाड्रेंट्स में चली जाती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे कैसे आपको सभी कुछ बताने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग है, बी केयरफुल अबाउट इट, जस्ट आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास इसमें और भी सारे टॉपिक आने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, डिटेल में ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे हम हमारे पास जैसे ही एंगल 90 को क्रॉस करेगा तो हम उसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई मीन टू से इफ़ यू इट विल आस्क अबाउट साइन 135 डिग्री, then how can you solve it? Of course we will change the 135 into between 0 to 90. okay? याद रखिएगा 90 को क्रॉस करने के बाद जितने भी बड़े बड़े एंगल्स आएंगे, जितने भी लार्जर एंगल्स आएंगे, उन सबको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, 0 से लेकर 90 के बीच में लेकर आएंगे और फिर उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन 300 डिग्री कितना होता है, तो सबसे पहले आप परेशान मत होइएगा, उस 300 डिग्री को हम चेंज करने वाले हैं 0 और 90 के बीच में। कैसे चेंज करने वाले हैं, ये फॉर्मूलाज आपको हेल्प कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, जस्ट मैंने रिकॉल कराया है इन पॉइंट्स को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0 से 90 होता है और ऑल पॉजिटिव, कौन, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी कि 0 से लेकर 90 के एंगल अगर उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज़ हैं तो वहाँ पर सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है जी। यहाँ थीटा होता है 90 से 180, मतलब अगर आपका एंगल 90 और 180 के बीच में है तो साइन और कॉसेक उस थीटा पर, उस 90 और 180 के बीच में पॉजिटिव रहेंगे। मतलब अगर थीटा 90 से 180 इन दोनों के लिए यूज़ हुआ, मतलब थीटा की जगह मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री का जो आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, ये श्योर है, क्योंकि थीटा 120 है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब जो बाकी नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब बाकी सब नेगेटिव हैं इस क्वाड्रेंट में। किन एंगल्स के लिए? 90 और 180 के बीच के एंगल्स के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270, 180 से लेकर 270 के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे और उन एंगल्स पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे 6 के 6, उनमें से 2 tan और cot हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट आता है 270 से लेकर 360। इसमें अगर जो भी एंगल्स, उस एंगल्स पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो रिमेंबर दैट सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेकेंट वाले पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं अब इस केस में। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे इनको रिकॉल करेंगे? ध्यान से देखिएगा, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे किनको? मैंने बताया ना 90 से क्रॉस जो भी एंगल आएगा उनको हम कन्वर्ट करके 0 और 90 के बीच में लेकर आएंगे। कैसे आएगा सर वो? बी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक पॉइंट लिखा, रिमेंबर, ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगी सॉल्व करने में। कैसे? एट π/2 प्लस माइनस थीटा, π/2 होता है 90 डिग्री, अगर आपका एंगल 90 प्लस या 90 माइनस है एंड 3π/2 प्लस माइनस थीटा है, अगर आपका एंगल 3π/2 मतलब 270 के प्लस जा रहा है, 270 से माइनस जा रहा है, उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी चेंज होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होने का मतलब होता है बेटा साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ये मतलब है मेरा। और जो सिग्नेचर SIGN ये साइन है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी देखा जाएगा कि वो चेंज होगा कि नहीं होगा। क्यों? हमने चारों क्वाड्रेंट पढ़ा ना, उन चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से पता लगाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में वो एंगल जा रहा है, वो वहाँ पर पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर समझ में आने वाला है। ठीक है, दूसरी बात सॉरी, अगर आपका एंगल पाई प्लस माइनस थीटा जा रहा है, पाई प्लस थीटा और पाई माइनस, पाई मतलब 180 के प्लस जा रहा है या 180 से माइनस जा रहा है, या फिर 270
360, 2 पाई का 360, 360 के प्लस जा रहा है, 360 के माइनस जा रहा है, उसमें क्या है, ओनली साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन चेंज होंगे कि वो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। ठीक है, ओके। वैसे 3π/2 प्लस का क्या फंडा है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना स्टूडेंट कि 0 से लेकर 90 के बीच में लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे, जस्ट हैव अ लुक विद एन एग्जांपल। ध्यान से देखिए सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपके सामने रखा हूँ, मुझे चाहिए साइन 135 डिग्री। ठीक है सर, अब सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, इस 135 डिग्री को देखना है किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल है सर। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, हर क्वाड्रेंट को आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे सर, 90 से प्लस करके कि 90 से प्लस कितना जा रहा है, या फिर 180 से कितना माइनस हो रहा है, आपको एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा, जैसे 135 है उसको मैं लिख रहा हूँ 90 + 45। ठीक है, ओके। अब 90 + 45 लिखते सर, इसका आगे क्या करें, मैंने बताया कि 90 प्लस और माइनस में फंक्शन और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, साइन की तो बाद में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा। साइन 90 - थीटा कह रहा है, कॉस थीटा था। आपको याद रखना है स्टूडेंट, आपको याद रखना है, अदरवाइज मैं हर यूनिट सर्कल के बारे में आपको बताता कि साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, तो वो आपको याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है और उसको समझना भी। ठीक है, इसलिए मैंने एक ही दो ही प्रॉपर्टी बताई यूनिट सर्कल की हेल्प से कि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से बाकी भी निकलते हैं भाई, मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़। क्या कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि साइन 135 को 90 + 45 लिखा, इसका क्या करना है सर, ध्यान से देखिएगा। साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा, तो उसको लिखना है स्टूडेंट कॉस थीटा। सर कैसे हुआ सर, ये मैंने बोला ना 90 प्लस में फंक्शन चेंज होता है, तो जैसे 90 प्लस हुआ तो 90 प्लस हट जाएगा और साइन का कन्वर्शन हो जाएगा कॉस में, और जो थीटा प्लस में था, थीटा कितना था 45 डिग्री, तो आपको वो एंगल कॉस के साथ चला जाएगा। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी, बी केयरफुल। समझ रहे हैं आप कि साइन 90 + 45 का मतलब क्या हुआ कि 90 प्लस हट गया, क्यों हटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में उसने रिप्रेजेंट कर दिया उसे, तो साइन को कन्वर्ट किस में किया, कॉस में। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी, इस 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, 90 माइनस नहीं पढ़ा आपने कि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, ऐसे 90 प्लस में भी होता है भाई। ठीक है, नीचे वाली लाइन देखो, ऊपर 90 की लाइन होती है, नीचे कौन सी होती है 270 की। ठीक है, तो 270 में भी क्या होता है, फंक्शंस भी बदलते हैं और साइन भी बदलते हैं। ध्यान से देखिएगा आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो मेरा साइन 135 किस में कन्वर्ट हो गया, cos 45, तो आपके लिए आसान होगा cos 45 फाइंड आउट करना, सिंपल एज दैट, दैट इज 1/√2 आंसर। क्लियर, बिल्कुल सही है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे क्वाड्रेंट के उस दूसरे फॉर्म में निकलने जा रहा हूँ। मतलब 135 को मैंने लिखा 90 प्लस, और अभी भी मैंने आपको बताया कि बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि हर क्वाड्रेंट को आप 2 वेज में लिख सकते हो। जो एंगल पता लग गया सेकंड में आ रहा है, तो इस हिसाब से सेकंड को आप क्या लिख सकते हो, 90 से प्लस कितना जा रहा है या फिर 180 से माइनस कितना हो रहा है। तो अभी इसी 135 को मैं अगर ये लिखना चाहूँ तो 180 में से कितना माइनस हो रहा है, 45 हो गया। ऐसा लिखना है आपको। क्यों लिखना है, क्योंकि यार आपको पता है आपको 135 की डायरेक्ट वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं होगी ना, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना उसको, 0-90 के बीच में लेकर आना है, इसीलिए। तो यहाँ क्या हुआ, साइन 180 - 45। ठीक है सर, अब इसको कैसे सॉल्व करें स्टूडेंट, 180 माइनस, मैंने बताया था इसमें फंक्शन एज इट इज रहता है, सिर्फ साइन बदलते हैं। साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कैसे चेक करें सर। बेटा एक बात बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट ये साइन है, साइन 180 - 45 लिखते हैं, मुझे पता है कि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मेरा साइन का साइन ही रहेगा और 45 आ जाएगा एज इट इज। ओके, फंक्शन चेंज नहीं हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ, 2 स्टेप याद रखिएगा, फंक्शन चेंज करना और साइन चेंज करना, कि प्लस का या माइनस का। तो 180 के लिए याद रखना है कि 180 के लिए फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, मतलब साइन का साइन 45 रहा। अब इसके आगे आपको ये देखना है कि प्लस का साइन लगाऊं कि माइनस का साइन लगाऊं, वो कैसे पता चलेगा। ये हमने देखा कि ये साइन है, और शुरू में इक्वेशन से पता चल जाएगा कि ये साइन है, 135 डिग्री एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए वो साइन के आगे पॉजिटिव साइन ही रहेगा। साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर साइन 135 को 90 प्लस से सॉल्व कर रहे थे तब भी 1/√2 आ रहा था, और 180 - 45 से सॉल्व किया तब भी 1/√2 आ रहा था।
अब मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, टेंजेंट 135, वही एंगल ले रहा हूँ लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल गया है। यहाँ पे साइन और साइन की जगह क्या ले लिया, टेंजेंट। ये तो पता है कि 135 को 0 और 90 के बीच में लाना है, बिल्कुल सही है सर। और साथ के ये भी कंफर्म हो रहा है कि 135 डिग्री एंगल जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट यूज कर रहा है, तो सेकंड में तो टेंजेंट नेगेटिव होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया स्टूडेंट कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑफ दिस एंगल। क्लियर? कैसे आएगा आप ध्यान से देखना, अभी डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले देखिए। पहले आप क्या कन्वर्ट करोगे, 90 + 45 कर लिया सर, ठीक है, लिख सकते हैं। मैंने बोला 90 प्लस कीजिए, 180 माइनस कीजिए। जैसे आपने 90 प्लस किया, आपको पता है फंक्शन बदलेगा, बदल दीजिए और 90 प्लस हट जाएगा और cot 45 हो जाएगा। ठीक है सर। और अब की बार क्योंकि हमने बात की थी कि 90 प्लस में फंक्शन तो बदलता है और साथ साथ उसका साइन भी चेंज हो जाता है, मीन्स यहाँ पॉजिटिव था, ऑफकोर्स यहाँ क्या आ जाएगा सर, नेगेटिव क्यों आया। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि 90 + 45 किया, सेकंड 90 प्लस हटने से 10 का कॉट में कन्वर्ट हो गया, बट ओवरऑल सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में 135 नेगेटिव होता है तो वो माइनस साइन भी लगेगा। तो उसने देखो इस प्रॉपर्टी को फॉलो किया, एट π/2 + θ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज, और वैसा ही हुआ आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो बी केयरफुल, ध्यान से पढ़िएगा इसे। तो यहाँ आपने देखा -cot 45 आ गया और उसका आंसर आ जाता है -1, सिंपल एज दैट। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए अभी मेरी बात हो रही थी कि सर ये बताइए कि साइन 300 डिग्री कैसे सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने रेडियन में पढ़ा होगा, रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि 300 डिग्री कैसे सॉल्व करना है। 300 डिग्री, सबसे पहले दिमाग क्लिक किया कि 300 डिग्री कहाँ आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में आपको कैसे सॉल्व करना है, फोर्थ में ओके 300 डिग्री है, ठीक है जी, 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बट हमें यहाँ पर साइन दिया हुआ है, इसका रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, अब कैसे आने वाला है ध्यान से देखिए। 300 डिग्री फोर्थ में हो गया जी, फोर्थ को कैसे सॉल्व करेंगे जी, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखोगे, फोर्थ को क्या लिख सकते हो, चलो अब मैंने लिखा है इसको 360 - 60 लिख सकते हैं, बस बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और दूसरा तरीका क्या है, दैट इज 270 + 30। ओके क्लियर। तो करना क्या है स्टूडेंट, अब देखिए साइन 360 - 60 बिल्कुल सही है सर, कर लिया। 360 का मतलब 2π + θ और 2π - θ, ओनली साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज। मतलब ये कि साइन 360 - θ कितना है आपका 60, साइन 60 का 60 ही रहेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेगा। 360 माइनस हट गया, साइन 60 एज इट इज आ गया। रीजन क्या है, प्लस का होगा कि माइनस का होगा।